हेलो एवरीवन, दिस इज़ हर्ष एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम कंसेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी। सो गाइज, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को जिसका नाम है इमर्सन्स इफेक्ट। ओके, अब देखो इमर्सन्स इफेक्ट में हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे बेसिकली। एक हो गया इमर्सन्स रेड ड्रॉप इफेक्ट और एक दूसरा हो गया इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट। तो इन दो चीज़ों को ध्यान में रखना, हम दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। लेट मी रिपीट इट अगेन। फर्स्ट इज़ इमर्शन रेड ड्रॉप इफेक्ट, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे और फिर समझेंगे इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट। ठीक है, उसको देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलो अब देखो, सबसे पहले क्या है यहाँ देखो, रॉबर्ट इमर्सन परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन 1957 ऑन क्लोरेला प्लांट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट इमर्सन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया किस पे? क्लोरेला प्लांट पे। ठीक है, कब किया? 1957 में। तो ये जो क्लोरेला प्लांट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि एक्सपेरिमेंट के लिए किस चीज़ को लिया गया था, है ना, कौन से प्लांट को लिया गया था? क्लोरेला, जो कि एक ग्रीन एल्गी है, इसका इस्तेमाल किया गया था। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, नीट में पूछा जा सकता है। ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसका ध्यान रखना, मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है। ही परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू मेजर द क्वांटम यील्ड। इस एक्सपेरिमेंट को क्यों परफॉर्म किया गया? इस एक्सपेरिमेंट के पीछे का मकसद क्या था? इसमें हमें इसके पीछे का जो रीज़न था वो रीज़न ये था कि क्वांटम यील्ड को मेज़र करना था। अब नाउ यू मे आस्क कि क्वांटम यील्ड क्या होता है। देखो, साधारण शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो, क्वांटम यील्ड क्या है कि एक जब लाइट पड़ रही है, 1 क्वांटम ऑफ लाइट जब पड़ रही है प्लांट पे, तो उससे कितना ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, कितना ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है, बेसिकली द अमाउंट ऑफ O2 इवॉल्व्ड बाय 1 क्वांटम ऑफ लाइट। ठीक है, 1 क्वांटम लाइट पड़ने से कितना ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज बनता है ना, जो शुगर है, और क्या बनता है? वाटर, और हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस का ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, ऑक्सीजन निकलता है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, बिना ऑक्सीजन के हम नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ कि अगर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन बनेगा, है ना, फोटोसिंथेसिस कम होगा तो कम ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ये बात। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ क्वांटम यील्ड ये कहना चाह रहा है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये मेज़र कर रहा है ना, कि कितना ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व, अगर ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है तो हमें उससे ये पता चल रहा है कि ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। इस चीज़ को समझ रहे हो? ओके, सो आई होप कि ये चीज़ आपके समझ आई होगी। अब चलो आते हैं इमर्सन्स रेड ड्रॉप इफेक्ट पे। अब देखो, इमर्सन रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या है? रेड ड्रॉप, ध्यान देना, रेड पे कुछ ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, लाल पे कुछ नीचे जा रहा है। ठीक है, अब समझो, देखो एक चीज़ पहले, इससे समझने से पहले एक छोटा सा पॉइंट अपने दिमाग में डालो कि जो प्लांट है वो क्या सभी तरह की रेडिएशन में फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? क्या सभी तरह की लाइटों में? नहीं, वो विजिबल लाइट में ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, दैट इज़ विब गियोर। ठीक है, वो विजिबल स्पेक्ट्रम में ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, इसे मैंने अपने लेक्चर TW इंगलमैन का जो मैंने एक्सपेरिमेंट पढ़ाया है, तो इंगलमैन्स के एक्सपेरिमेंट में मैंने ये चीज़ बताया हुआ है। ठीक है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो विब गियोर रीजन की लाइट है, दैट इज़ 380 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर रफली, जो इस रीजन की लाइट है वहीं प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, बाकी अदर रेडिएशन जैसे इंफ्रारेड वेव हो गए, है ना, UV रे हो गए, एक्स रे हो गए, है ना, इन सब में प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। ठीक है, ये इसी रीजन में फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, विब गियोर वाले रीजन में। ओके, चलो अब देखो यहाँ क्या है, सडन डिक्लाइन। इसका डिफिनीशन देखो क्या बोल रहा है, सडन डिक्लाइन इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आफ्टर 680 नैनोमीटर। बहुत ही सिंपल है, देखो क्या हो रहा है कि अचानक से फोटोसिंथेसिस की जो दर है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अचानक से कम हो गया। कब कम हो गया, कहाँ देखा जा रहा है? आफ्टर 680 नैनोमीटर। 680 नैनोमीटर के जब वेवलेंथ की लाइट
के बाद, ठीक है। मतलब जब तक इस प्लांट को, जो इस एल्गी को 680 नैनोमीटर तक की लाइट देखो यहाँ मिल रही थी, तब तक ये फोटोसिंथेसिस बिल्कुल ठीक से कर रहा था। देखो यहाँ पे वेवलेंथ है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इस ग्राफ को अब देखो, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखा रहा है और इधर वेवलेंथ है। अब देखो यहाँ 400 नैनोमीटर की लाइट, 650 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर, ठीक है। अब देखो 680 नैनोमीटर तक ये बहुत बढ़िया फोटोसिंथेसिस चल रहा है, लेकिन अचानक से क्या हुआ, देखो एकदम ये ग्राफ देखो नीचे गिरने लगा, ठीक है। यानी 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की जब लाइट पड़ रही है तो क्या हो रहा है, जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो बिल्कुल कम हो जा रहा है, ड्रॉप हो जा रहा है। इसीलिए इसको नाम दिया गया है रेड ड्रॉप, क्योंकि 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो लाइट है वो रेड रीजन की है। ओके, तो इस वेवलेंथ के बाद 680 के बाद ये ड्रॉप हो रहा है, ये रेड रीजन का है 680 और इसके बाद ड्रॉप हो रहा है, इसीलिए इसे हम रेड ड्रॉप कहते हैं। रेड पे फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्रॉप हो रहा है। सो आई होप गाइस कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। ओके, चलो देखो, हमने पिछले स्लाइड में रेड ड्रॉप इफेक्ट को पढ़ा, इस स्लाइड में हम इन्हेंसमेंट इफेक्ट को पढ़ेंगे। वहाँ हमने क्या देखा, इमर्सन्स रेड ड्रॉप इफेक्ट, यानी रेड रीजन में कुछ चीज़ ड्रॉप हो रही थी। वो क्या ड्रॉप हो रही थी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की जो दर थी वो कम हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे जो बढ़ रहा है वो भी है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, लेकिन किस कंडीशन में बढ़ रहा है उस चीज़ को देखना है, ठीक है। देखो चलो हम डेफिनेशन को देखते हैं। इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये बात समझ में आती है। कब, कंडीशन क्या है, व्हेन टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट इज 680 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर। एक तो 680 नैनोमीटर का जो रेड रीजन वाली लाइट थी और 700 नैनोमीटर जो फार रेड रीजन वाली लाइट थी, इन दोनों को जब हम एक साथ प्लांट को एक्सपोज कराएंगे, ऐसा समझ लो कि चलो हमने बुलाया 680 नैनोमीटर, तुम इधर आओ, 680 नैनोमीटर वाली लाइट को हमने बुलाया, ठीक है, आर्बिट्रेरी हम मान रहे हैं ऐसा, ठीक है ना। चलो, और 700 को भी बुलाया, तुम भी इधर आओ। अब कहा, दोनों को कहा कि तुम दोनों एक साथ जाओ और वो जो हमारा प्लांट जो हमने एक्सपेरिमेंट के लिए रखा है उससे जाकर टकराओ, ठीक है, उसको एक्सपोज करो, है ना, उस प्लांट से को एल्यूमिनेट करो, उस प्लांट पे फॉल हो, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ गए, ठीक है, बहुत समझा रहे हैं। 680 नैनोमीटर की भी लाइट गई और 700 नैनोमीटर की भी लाइट गई, ठीक है। दोनों एक साथ वेयर एक्सपोज टुगेदर टू द प्लांट, दोनों को दिया गया प्लांट को। अब देखो क्या होता है, अब चलो इस ग्राफ को देखो, एक तरफ क्या है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक तरफ क्या है वेवलेंथ ऑफ लाइट एक्सपोज्ड, मतलब कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है और इधर हम कितनी वेवलेंथ की लाइट को दे रहे हैं। अब ध्यान से देखो, हमने 680 नैनोमीटर की लाइट को दी, ठीक है, तो बड़ा बिल्डिंग बना, ठीक है। मान लो ऐसा चलो कि चलो पेड़ एक ह्यूमन है जिसको हम कह रहे हैं कि तुम चलो मेरा कुछ वर्क कर दो, ठीक है, बदले में चलो मुझसे कुछ पैसे ले लो, ठीक है। तो 680 रुपये हमने दिए, ठीक है। तो उसने 5 ईंटें लगा दी, ठीक है। देखो 5 ईंटों की बिल्डिंग है, ये बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। और वहीं हमने कहा जब कि लो अब 700 रुपये हम दे रहे हैं तुमको, 700 नैनोमीटर की लाइट दे रहे हैं, तो जो हमारा ट्री है वो बोल रहा है नहीं, अब 2 ही ईंट हम लगाएंगे। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों, ठीक है। अब ऐसे ही, तो अब ऐसा है तो ऐसा है। अब देखो हमने कहा प्लांट को कि अब लो तुम 680 रुपये भी रखो और 700 भी रखो, अब ईंटें लगाओ। अब कहा, अब प्लांट, अब कायदे से क्या करना चाहिए था कि 680 में कितने ईंट लगाए थे इसने, 5 ईंटें लगाई थी और 700 में 2 ईंटें लगाई थी, तो सब मिला के 7 ईंटें ही लगनी चाहिए ना, है ना। 680 प्लस 700 दोनों लाइट एक साथ, हम ये दोनों पैसा को एक साथ जोड़ कर दे रहे हैं, ठीक है, 700 प्लस 680, ठीक है, दोनों को हमने एक साथ दे दिया, ठीक है। लेकिन क्या देखा गया कि इस बार प्लांट ने ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करी। इसका क्या मतलब है, सिंपल भाषा में, अभी मैंने ईंटों वाला एग्जांपल दिया था, मतलब ज़्यादा ईंटें लगाई इन दोनों लाइट को एक साथ देने से, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे एडिशन जैसा कुछ नहीं चल रहा है कि अगर हम 680 नैनोमीटर की लाइट देंगे और फिर 700 नैनोमीटर की लाइट देंगे, इन दोनों को मिलाकर जितना फोटोसिंथेसिस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उससे भी ज़्यादा बढ़ गया। देखो ये 680 है, ये 700 है, इतना रेट ऑफ जो हमारा फोटोसिंथेसिस का जो रेट है यहीं तक होना चाहिए था, ठीक है। ये जो ईंटें यहीं तक लगनी चाहिए थी, लेकिन देखो एक एक्स्ट्रा ईंट है येलो वाली, ये देखो, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे इन्हांसमेंट हो रहा है,
ठीक है, जब दोनों लाइट को हम एक साथ दे रहे हैं तो। सो आई होप गाइस कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।